थक जाएंगे एक रोज हमें तोड़ने वाले, थक जाएंगे एक रोज हमें तोड़ने वाले, हमें तोड़ने वाले, हमें तोड़ने वाले। अरे हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। अरे वाह 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 वाह, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। बहुत अच्छा है भाई भैया। ये माना कि जिंदा नहीं माँ तुम्हारी, ये माना कि जिंदा नहीं माँ तुम्हारी, पड़ोसी की माँ से दुआ लेके निकलो। ये अच्छा शेर था, आप कहा है। इन मिसरों पर तालियां अगर नहीं आई तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन का मतलब मैं जानता हूँ। बहुत शुक्रिया राणा रंजीत सिंह साहब की जानिब से ये मेरे लिए भी हरे रंग की दाद आ रही है। आप इतना दूर हैं, थोड़ा सा करीब आइए, उस तरफ से आइए। मैं यहाँ से हटूंगा, सारा माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। और इतनी जरूरी भी चीज नहीं है, लेकिन बिल गेट्स का एक कॉल मुझे याद आता है कि पैसा जिंदगी गुजारने के लिए कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, लेकिन तुम इतना पैसा कमा लो कि एक जाहिल आदमी से बात कर सको। ये बड़ा बारीकी वाला कॉल था। कम से कम 8 दिन लगे मुझे उस कॉल को समझने में, क्योंकि बिल गेट्स का था। मैंने कई जानकार लोगों से इसका मतलब पूछा तो एक शख्स ने मुझे बताया कि बिल गेट्स ये कहना चाह रहा है कि दुनिया का बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी, अमेरिका का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है। उसने कहा है कि पैसा जिंदगी के लिए कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, लेकिन तुम इतना पैसा कमा लो कि एक जाहिल आदमी से बात कर सको। तो मैंने बहुत सारे दोस्तों से, पढ़े लिखे लोगों से पूछा इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। सब ने अलग अलग ढंग से बताया। हमारे एक बहुत अच्छे अदीब हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात मुझसे कही थी। कहा कि बिल गेट्स ये कहना चाह रहा है कि इतना पैसा कमा लो कि कम से कम जिसमें 2-4 अदब और तहजीब सीखने वाली किताबें आ जाएं, और जब आप वो किताबें पढ़ लें तो आप एक जाहिल आदमी के सामने बात कर सकते हैं, अपनी बात रखकर अपने आप को मुहज्जब बता सकते हैं, तहजीब याफ्ता बता सकते हैं। मैं आइए आपकी समातों को सलाम अर्ज करते हुए दोस्तों, आपने बहुत अच्छा सुना जीशान भाई को। अब आगे बढ़ते हैं। एक शायर मेरी फेरिस्त में छूट रहे थे, जो आपके हमारे बिल्कुल करीब, नेपाल से जिनका ताल्लुक है, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान के गजल के मुशायरे हों या नातिया मुशायरे हों या मदरसों के जलसे हों, ये शायर को हर जगह एक जैसी मकबूलियत और शोहरत हासिल है। तमाम जगह के लोग इसे अपनी पलकों पर बिठाते हैं, जिसे आप और हम मोहब्बतों के हवाले से फैयाज फैजी के नाम से जानते हैं। मैं अली जनाब मोहतरम फैयाज फैजी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं। आपकी तालियां शोरा किराम को नवाजने के लिए उनके इस्तेकबाल में कहीं ना कहीं कम जरूर पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर कंजूसी मत कीजिए। जोरदार तालियों से भाई फैयाज फैजी साहब का इस्तेकबाल करें, वो माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मुकर्रमी सामीने किराम, मैं सबसे पहले कन्वीनर मुशायरा समाज सेवी भाई इफ्तिखार साहब को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज का ये खूबसूरत मुशायरा इनेकाद किया। यहाँ मैं बता दूँ, और आप लोग बखूबी जानते हैं कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि इसमें आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो नेपाल के भी हैं। इस लिहाज से ये मुशायरा सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि इंडो नेपाल मुशायरा भी हुआ। मैं चाहूँगा कि एक मर्तबा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आगे से लेकर पीछे तक आप लोग अपने लिए एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। आइए बगैर किसी तमहीद के मैं 4 मिसरे, आप बखूबी जान रहे हैं कि मैं नेपाल से आया हूँ और यहाँ आया हूँ तो सिर्फ आपकी मोहब्बतें पाने आया हूँ। यही स्टेज पे बैठे बैठे 4 मिसरे मैंने मेरे जहन में आए, मैं पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाहजा फरमाएं। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। बतौर खास के दिल हथेली पे जान लाया हूँ। चौथा मिसरा आप तक पहुँचे तो आपकी दुआएं मिलनी चाहिए कि दिल हथेली पे जान लाया हूँ, दिल
हथेली पे बेशकीमती सामान लाया हूँ, दिल हथेली पे जान लाया हूँ, बेशकीमती सामान लाया हूँ, मुझको भी दे दो प्यारे ऐ लोगों, मुझको भी दे दो प्यारे ऐ लोगों, अरे तेरे तेरे हिंदुस्तान आया हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि दिल हथेली पे जान लाया हूँ, बेशकीमती सामान लाया हूँ, और मुझको भी दे दो प्यारे लोगों, अरे तेरे तेरे हिंदुस्तान आया हूँ, तेरे हिंदुस्तान। भाई तालियां होनी चाहिए इफ्तिखार आलम साहब अपनी नशिस्त से उठकर बहुत शुक्रिया से नवाजने के लिए। हमारे हरदिल अजीज नेता जनाबे इफ्तिखार अहमद साहब ने मुझे अपनी मोहब्बतें पेश की, बहुत शुक्रिया। अब आइए यहाँ राजा रंजीत सिंह साहब तशरीफ रख रहे हैं, इसी तरह दूसरी तरफ इम्तियाज अहमद साहब ढाका चेयरमैन तशरीफ रख रहे हैं। कौमी यकजहती के हवाले से 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाहजा फरमाएं कि सीखा है बुजुर्गों से मोहब्बत का सलीका, सीखा है बुजुर्गों से मोहब्बत जो का सलीका, हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें फूट डालने की कोशिश करते हैं। एक पैगाम, एक मैसेज बतौर खास मुलाहजा फरमाएं कि सीखा है बुजुर्गों से मोहब्बत का सलीका, जज्बात हमारे तो सदा नेक रहेंगे, सीखा है बुजुर्गों से मोहब्बत का सलीका, जज्बात हमारे तो सदा नेक रहेंगे, और थक जाएंगे एक रोज हमें तोड़ने वाले, थक जाएंगे एक रोज हमें तोड़ने वाले, हमें तोड़ने वाले, हमें तोड़ने वाले, अरे हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। अरे वाह 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 वाह, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। बहुत अच्छा है भाई फैयाज साहब, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। इस पर तालियां तो कम से कम आनी चाहिए थी दोस्तों। ये मोहब्बतों की बात, अगर हम यहाँ पर शायर को नहीं नवाजेंगे तो कहाँ नवाजेंगे। कि सीखा है बुजुर्गों से मोहब्बत का सलीका, जज्बात हमारे तो सदा नेक रहेंगे, और थक जाएंगे एक रोज हमें तोड़ने वाले, थक जाएंगे एक रोज हमें तोड़ने वाले, हमें तोड़ने वाले, हमें तोड़ने वाले, अरे हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे।